मनोज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि आज के दिन जुमे की नमाज के बाद वो सड़कों पे निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा हो और जाकर के वो मुसलमानों की अनदेखी और तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन देंगे, और उसको देखते हुए हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने फिर बाद में मना कर दिया, लेकिन भीड़ बाकायदा इकट्ठी हुई है। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद जो है उन्होंने बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास जो जगह है वहां पर इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस ने उनको खदेड़ा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो फिर जो है वहां से जो भीड़ को तितर बितर किया गया है, भारी मात्रा पुलिस बल तैनात किया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो जो चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ में जो है वो फिर एक बार चूक गया, क्योंकि भीड़ भी इकट्ठी हो गई और लोगों ने नमाज के बाद अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया है। जी, आप कह रहे हैं जिस तरह से ये ऐसा मौलाना तौकीर को लगता होगा, लेकिन क्या अपील किस बिहाफ पर वो कर रहे थे? क्या प्रदर्शन होगा इस तरीके से? क्या इस पर किसी तरह की कोई पहले इजाजत ली गई थी, कोई परमिशन ली गई थी? बिना मौलाना तौकीर रजा हमेशा की तरह बिना परमिशन के उन्होंने ऐलान किया था कि जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है वो सनातन के प्रधानमंत्री हैं, तमाम इस प्रकार की बातें कही थी। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बातें कही थी, ये लोग अनदेखी कर रहे हैं, मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं, और हम अपने उन्होंने क्या नाम है आई लव मोहम्मद को लेकर भी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर जब मीडिया में चला है उसके बाद पुलिस प्रशासन उनके बयान के बाद अलर्ट मोड पर आया। बाकायदा एसएसपी और तमाम आईजी, डीआईजी तमाम लोग जो है मौके पे आए और उन लोगों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। डीएम भी मौके पे रहे, लेकिन उसका भी असर यहाँ होता हुआ नहीं दिखा। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, जुमे की नमाज हुई और नमाज के बाद जो लोग हैं उग्र हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो लोग यहाँ से शांतिपूर्वक निकल जाएं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार उग्र होने की कोशिश में है। और तो वहीं इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी, पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है लाठीचार्ज करने के बाद। जी बिल्कुल। तो मनोज, अब किस तरह से अभी आगे क्या देखे, अभी वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति इस समय नॉर्मल है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी लगाई गई है, तमाम फोर्स लगी हुई है, और अगर जरा सी भी और कोई शरारती तत्व इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसे सच्ची से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया था उसको लेकर भीड़ एक बार फिर उग्र होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया है। इस समय शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपने घरों को जा रहे हैं, और उनके जो तमाम अनुयायी हैं वो लोग भी जो है अपने घरों को जा रहे हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का इस बीच ना अभी कोई ना बयान आया है, ना ही मौलाना तौकीर रजा है मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ कैसी सड़कों पर आ गई और जो इकट्ठी हुई, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की भीड़ नहीं होती थी। और नहीं, पर ये बहुत खतरनाक है मनोज, क्योंकि आप ये देखिए कि बरेली कोई पहला नहीं है जहां पर इस तरह की ये जो पूरा प्रदर्शन इस तरह से हो रहा हो या इस तरह की हिंसा देखी गई हो इस पूरे मामले पर। कानपुर से ये चिंगारी उठती है, कानपुर से ये आग उठती है, और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि इसी तरह से ये पूरा विवाद किया जाता है और फिर इस तरह से प्रदर्शन वहां पर किए जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है और ये बताता है कि ये किस तरह से एक साजिश का हिस्सा है। मनोज जी बिल्कुल, कानपुर हिंसा जिस प्रकार हुई थी आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में भी ये हुआ था। जो डॉक्टर नफीस हैं उन्होंने तमाम जगह पे पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाने के बाद उन्होंने पुलिस के हाथ काटने की धमकी दी थी और वर्दी उतरवाने की भी उन्होंने धमकी दी थी। अगर किसी ने पोस्टर हटाया या कुछ किया तो पुलिस वालों के हाथ काट देंगे, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद जो इस प्रकार का जो एक माहौल बरेली में क्रिएट कर दिया गया आई लव मोहम्मद को लेके, और उसके बाद तमाम जो भीड़ आई है वो कहीं ना कहीं इन जो आईएमसी के जो नेता हैं ये जिम्मेदार नजर होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही भीड़ को उकसाने का काम किया है। मौलाना तौकीर रजा आज नहीं, आज से पहले भी वो इस प्रकार का कार्य करते आए हैं। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस जो है ये खास तौर से इन्होंने ये काम किया है। और तमाम भीड़ जो थी, जो शांतिपूर्वक अपने अपने जगहों पर अपने अपने जुमे की नमाज अदा कर लेते थे और शांति से बिना किसी को परेशानी हुए वो घर वापस हो जाते थे। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भीड़ शहर में जो है देखने को मिली है, और उसके बाद जो लोग, लेकिन ये आग और आगे ना फैले, और जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी बरेली में इस तरह से हो चुका है, तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? और खास तौर पर अगर बात की जाए मौलाना तौकीर की, तो वो कहां है? उसकी धरपकड़ के लिए क्या किया जा रहा है?
मौलाना तौकीर रजा की अगर बात करें तो वो बताया जा रहा है कि अपने घर पर हैं और शांति से आराम से बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो जुमे की नमाज नौमेला मस्जिद पर अदा करेंगे, लेकिन अभी तक उनके आने की भी सूचना नहीं मिली है, ना ही कहीं से कोई शुभगाहट नजर आई है कि मौलाना तौकीर रजा निकले हैं। वो ऐसा लग रहा है कि शांति से बैठे हुए हैं और पूरा तमाशा एक जगह बैठकर देख रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, ये उनको अच्छे से पता चल गया है और बरेली पुलिस किसी भी प्रकार की खुरापाती से निपटने के लिए बहुत तत्पर है और तमाम पुलिस फोर्स जो है लगाया गया है। अगर जरा सी भी कहीं से भी कोई भी अगर घटना होती है तो उसका जिम्मे जो है सीधे सीधे मौलाना तौकीर रजा और आईएमसी के नेताओं पे जाएगा और उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और मौजूद है मौके पर। जी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।